हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। एक बच्चा फैमिली का कभी हिस्सा होता ही नहीं है। फैमिली सिर्फ़ और सिर्फ कपल्स यानी पार्टनर के बीच तक सीमित होती है। हमें लगता है कि एक फ़ैमिली कंप्लीट कैसे होती है जब दो लोग साथ में आते हैं, दो लोग मैरिज करते हैं और उसके बाद एक बच्चा होता है तो एक फ़ैमिली कंप्लीट हो जाती है। बट नहीं, इसको फैमिली नहीं कहते, क्योंकि ये जो बच्चा उस फैमिली में आया है वो उसका कॉन्शियस चयन डिसीजन है ही नहीं। बस वो उनके थ्रू इस धरती पे जन्म लेता है। दो लोग जब साथ में आते हैं तो वो पूरे होशो हवास में डिसीजन ले करके मैरिज में या फिर पार्टनरशिप में वो एंटर करते हैं, एक रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, मेल और फीमेल। और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हम एक बच्चा भी करेंगे तो हमारी एक फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। एक करे चाहे दो करे चाहे तीन करे, ओके। लेकिन उन्होंने उस फैमिली को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एक छोटे बच्चे को इमेजिन किया है। 18 साल के बच्चे को नहीं, या 20 साल 25 साल के बच्चे को नहीं, 30 साल के बच्चे को नहीं। जस्ट वो मज़ा लेने के लिए, जस्ट वो इन्जॉयमेंट लेने के लिए कि एक छोटे बच्चा जो होने का जो एक इन्जॉयमेंट जो होता है, जो आपको फुलफ़िल करता है, उस छोटे बच्चे के साथ जो आपको हैप्पीनेस मिलती है, बस उसको पाने के लिए आप एक छोटे बच्चे को उस फैमिली में ऐड करते हो। बट कभी भी एक बच्चा उस फैमिली का हिस्सा होता ही नहीं है, क्योंकि उस बच्चे का ये डिसीजन नहीं था उस फैमिली में आना। दो लोग जब साथ में आते हैं, होशो हवास में साथ में आते हैं, पार्टनरशिप में, लव रिलेशनशिप में, बट वो बच्चा कहीं से भी खुद के डिसीजन से नहीं आया है। वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के डिसीजन से आया हुआ है जिन्होंने पार्टनरशिप में एंटर करना स्वीकार किया है। तो जब बच्चा बड़ा होता है और उसे पता चलता है कि ना तो उसका बाप यानी कि उसका जो फादर है, ना तो उसके अंदर इतनी इमोशनल मैच्योरिटी है, ना ही उसके मदर में इतनी इमोशनल मैच्योरिटी है, क्योंकि मैच्योरिटी तो एज देख के आती नहीं। एक छोटे बच्चे में भी उस लेवल की मैच्योरिटी हो सकती है जो शायद एक 20 साल के लड़के या लड़की में भी नहीं हो सकती। तो जब एक बच्चे को पता चले, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि जो पेरेंट्स बने हैं उनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस या फिर लेवल ऑफ जो मैच्योरिटी है उनके बड़े होने के साथ भी बढ़ गई हो। तो ये जो पेरेंट्स जो बनते हैं उस फैमिली का हिस्सा एक बच्चा होता ही नहीं, क्योंकि उन दोनों में ऑलमोस्ट पूरा 30 साल का गैप है, पूरा एक जनरेशनल गैप आ गया है, 30 साल का, 40 साल का गैप आ गया है। तो ये जो बच्चा उस फैमिली में ज़बरदस्ती फिट कर दिया गया है कि एक बच्चा भी फैमिली का हिस्सा होता है, वो नहीं होता। रीज़न इसलिए क्योंकि उस बच्चे का ये डिसीजन था ही नहीं अपने माता पिता को चुनना। माता पिता ने जो चुन लिया कि मेरे पास एक बच्चा होना चाहिए, बट उस बच्चे को फुल्ली एक्सेस दिया ही नहीं गया कि अगर वो भी चुन सकते अपने माता और पिता को कि कौन मेरा बाप बनेगा, कौन मेरी माँ बनेगी, तो हो सकता है कि वो उन लोगों को चुने ही ना कभी, क्योंकि वो कॉन्शियस डिसीजन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसे कई बार उन सभी बच्चों को रियलाइज़ होता है कि ये फादर तो वैसा है ही नहीं जैसा वो होना चाहिए, ये मदर तो वैसी है ही नहीं जैसा वो होना चाहिए। तो वहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम है, फैमिली सिस्टम, उस बच्चे को खींचता है उसी एक लूप में बने रहने के लिए ज़बरदस्ती कि तुम इसी फैमिली का हिस्सा हो। क्यों? क्योंकि तुम इसी ब्लड लाइन से आ रहे हो। तुम आज़ाद नहीं हो सकते, तुम्हें हमारे ही हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि हम फैमिली हैं। जबकि फैमिली सिर्फ पार्टनरशिप में ही होता है। बच्चा पूरी तरीके से एक नया नया जीवन है, वो एकदम न्यू लाइफ लेके आता है। और जितने भी पेरेंट्स हैं वो सिर्फ बच्चे को कंट्रोल करते हैं,
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल ही हो सकता है, क्योंकि दोनों में एज डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, दोनों में जनरेशनल गैप आ चुकी है। 30 साल का गैप, 40 साल का गैप एक बच्चे में और पेरेंट्स में, तो आप सोच सकते हो कि दोनों के सोचने और विचारने का जो तरीका है वो काफ़ी, उसमें गैप आ चुका है, काफ़ी डिफरेंस होगा, काफ़ी डिफरेंट होगा। पेरेंट्स सोच रहे हैं वो 70-80 की पैदाइश, 70-60 के पैदाइश है वो, आज़ादी के टाइम का, उनका सोचने का तरीका कंजर्वेटिव, और एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है उसका सोचने का अलग पर्सपेक्टिव होगा। और ये दोनों ही लव पर चल ही नहीं सकते। ये रिश्ता फैमिली जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि पेरेंट्स होता है और एक बच्चा होता है, एक बच्चा जितने बच्चे हों, ये दोनों लव पे आधारित हो ही नहीं सकते। ये सिर्फ कंट्रोल पर आधारित हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के ही सोचने में काफ़ी ज़्यादा, सोचने विचारने और मैच्योरिटी के लेवल पे काफ़ी लंबा गैप आ चुका है। तो एक बच्चा फैमिली तभी बना सकता है जब उसका वो कॉन्शियस डिसीजन, जब उसने चुना हो पूरी होशो हवास में कि हाँ, ये मेरा पिता होना डिज़र्व करता है, ये मेरा फादर होना डिज़र्व करता है, ये मेरे रिलेटिव्स होना डिज़र्व करते हैं। बट अगर डिज़र्व नहीं करते तो वो कहीं से भी, वो उसकी फैमिली नहीं है। तो एक बच्चा अपनी फैमिली तभी बना पाता है जब वो अपने तरीके से डिसीजन ले पाए, और उसके लिए जब वो पूरी तरीके से ग्रो कर जाता है तब जाकर के वो एक फैमिली क्रिएट कर सकता है, जो कि एक पार्टनर के फॉर्म में होता है। एक पार्टनर ही उसका रियल फैमिली होती है या होता है। बच्चा कभी भी फैमिली का हिस्सा नहीं था, इसे ज़बरदस्ती बना दिया गया ताकि वो सेम कंट्रोल, इस नेचर के अगेंस्ट वो कंट्रोल पाया जा सके। क्योंकि एक पेरेंट पूरी तरीके से एक बच्चे में इन्वेस्ट यही सोच करके ही करते हैं कि कभी इनसे हमें बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, जबकि ये सच्चाई नहीं है, आपको सहारा नहीं मिल सकता। तो ये पूरा एक सिस्टम, एक प्रोग्रामिंग क्रिएट कर दिया गया है जिसमें कि एक पेरेंट एक बच्चे में इन्वेस्ट करते ही इसलिए है ताकि इनको हम अपने बुढ़ापे का सहारा बना सके, जबकि नेचर ये अलाउ ही नहीं करती है। आप नेचर में आप देखते ही होंगे, जो भी एनिमल्स हैं या फिर जो भी जानवर हैं, उनमें जो बच्चा जो भी जन्म लेता है वो एक टाइम तक ही उसके जो पेरेंट्स हैं उसको पालन पोषण करते हैं, उसके बाद फुल्ली आज़ाद कर देते हैं कि अब जाओ, तुम्हारी ये नई लाइफ है, तुमको जैसे इसको बनाना हो, जैसे क्रिएट करना हो तुम कर सकते हो। वो वहीं तक उसको पालन पोषण किया जाता है जहाँ तक वो अभी डिपेंडेंट है, अब जहाँ तक वो सक्षम उतना नहीं है, बस वहीं पे उसको पूरी तरीके से आज़ाद कर दिया था। यहाँ पे कोई भी जानवर ये नहीं कहता कि अब मैंने इतना किया है तो तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा बनो, तुम ही हमको खिलाओगे, तुम ही हमको पिलाओगे, अब तुम मेरे लिए खाना ढूंढ के लेके आओ, हम तो बस बैठे रहेंगे। तो ये जो फैमिली सिस्टम है जो इस अर्थ पे बना रखा हुआ है लोगों ने, जिसमें इस समाज ने जो ये फैमिली सिस्टम बना रखा हुआ है, ये पूरी तरीके से नेचर के अगेंस्ट है। ये पूरी तरीके से इस लाइफ के फ्लो के अगेंस्ट ये क्रिएट किया हुआ एक सिस्टम है, फैमिली सिस्टम, जिसमें कि फैमिली सिर्फ वही हो सकता है जो ब्लड लाइन से आया है, और जबकि ये सच नहीं है। फैमिली सिर्फ वो होता है जो एक बच्चा अपने हिसाब से क्रिएट करता है। तो ये लाइफ आपको फिर भी उस बच्चे को एक मौका देती है अपना पार्टनर चूज़ करने के लिए, बट ये जो सो कॉल्ड फैमिली सिस्टम है जिसमें पेरेंट्स हैं, वो भी मौका उससे छीन लेते हैं कि हम बताएंगे कि फैमिली तुम कैसे बनाओगे, हम बताएंगे कि तुम अपना पार्टनर कैसे चूज़ करो। यही जो आदम ज़माने के पैदाइश हैं, जो 40 साल पहले पैदा हुए थे और आप अभी फ्रेश इस धरती पे आए हो, ये आपको बताएंगे, जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, डेड बॉडी हो चुके हैं। तो ये जो एक थोड़ा सा जो कहीं ना कहीं एक मौका होता है उस बच्चे के पास कि वो अपनी फैमिली क्रिएट कर सकता है, जिसमें कि वो अपने हिसाब से अपने पार्टनर को चूज़ कर सकता था, बट उसको भी इस फैमिली सिस्टम ने कंट्रोल करने की कोशिश की और कंट्रोल करके उस मौके को भी छीन लिया हर उस बच्चे से जो वो अपने हिसाब से इस धरती पे आकर के अपनी एक फैमिली क्रिएट कर सकता था पार्टनर के रूप में। तो ये बताते हैं कि आपको
किस पार्टनर से शादी करनी है, तो ये बताते हैं कि आपको कैसे जीना है, तो ये बताते हैं कि आपको करियर कौन सा चुनना चाहिए, बट इनको खुद भी अपने लाइफ का पता नहीं है। और उस बच्चे को जो एक पूरी तरीके से एक फूल की तरह ब्लॉसम होना चाहिए था, उसका अपने खुद का व्यक्तित्व का खुद से निर्माण होना चाहिए था, उस सारे पॉसिबिलिटी को, सारे पोटेंशियल को ये फैमिली सिस्टम खींच के उसी जगह पे ले आती है जो 40 साल पुराने हैं, जो 50 साल पुराने हैं, जो 100 साल पुराने हैं। उसी दकिया ने उसी सोच में उसको खींचते हैं। जो अपना वो व्यक्तित्व, अपनी वो इंडिविजुअलिटी क्रिएट कर सकता था, अपना व्यक्तित्व, तो माँ कोशिश करती है कि बच्चा मेरे हिसाब से चले, बाप कोशिश करता है कि वो बच्चा मेरे हिसाब से चले। तो एक जो फुल्ली जो एक व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए था वो हो ही नहीं पाता एक बच्चे का। और ज़्यादातर टाइम उसको उसी फैमिली सिस्टम में डिपेंडेंट रखने की पूरा प्रयास किया जाता है कि तुम डिपेंडेंट रहो, हम बताएंगे कि लाइफ को कैसे जीना है। तो एक बच्चा कभी भी नहीं था, ये कम्प्लीटली एक नेचर के अगेंस्ट है। तो मैक्सिमम टाइम जो भी बच्चे हैं वो सिर्फ फैमिली से ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो अपनी एक लाइफ क्रिएट कर ही नहीं पाते, क्योंकि पूरा सिस्टम ही एक न्यू लाइफ क्रिएट करने देना ही नहीं चाहता। वो हर चीज़ को कंट्रोल कर लेना चाहता है, हर चीज़ को प्रिडिक्ट कर लेना चाहता है। तो एक बच्चा कभी भी फैमिली सिस्टम का हिस्सा था ही नहीं, उसे ज़बरदस्ती बना दिया गया, ज़बरदस्ती उसे डिपेंडेंट कर दिया गया। वो एक बच्चा इंडिपेंडेंट हो भी जाए तो भी उसे आधे तौर पे सपोर्ट या इन सब का हवाला दे करके उसे पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है, ताकि वो खुद से वो कॉन्शियस डिसीजन ले ही ना पाए कि वो फैमिली कैसा चाहता है। क्योंकि फैमिली तो एक इंसान तभी चूज़ कर पाएगा ना जब वो खुद से तय करे कि मेरी ज़िंदगी में कौन रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। उसे कहते हैं फैमिली बनाना, कि मेरे लाइफ में ये बंदा रहेगा, ये बंदी रहेगी, ये लोग नहीं रहेंगे, ये रिलेटिव्स नहीं रहेंगे, या इस टाइप के लोग, या चाहे वो पेरेंट्स ही हो, चाहे इस टाइप के ब्रदर या सिस्टर सिबलिंग्स ही हो, वो नहीं रहेंगे क्योंकि मेरा सोच या विचार उनसे अलाइन नहीं करता, कहीं से भी मैच नहीं करता। तो इस तरीके से एक फैमिली क्रिएट होती है, बट वो अलाउ ही नहीं है, क्योंकि ये फैमिली सिस्टम पूरी तरीके से करप्टेड है। इस समाज ने इस फैमिली सिस्टम को क्रिएट करके, जो सिर्फ ब्लड लाइन बेस्ड है, इस पूरे सिस्टम को करप्ट कर रखा हुआ है। जबकि फैमिली इसको कहते ही नहीं, जो सिर्फ कंट्रोल पे आधारित है, जहाँ पे लव है ही नहीं, और जहाँ पे लव करना तक अलाउड नहीं है, जो सिर्फ फियर बेस्ड है, फियर पर डरा के धमका करके एक फैमिली क्रिएट की गई है, जिस फैमिली में सब इसलिए जुड़े हुए हैं कि सबको किसी से कुछ मतलब है, सबको किसी से कुछ लेना है, और बस दुनिया को दिखाना है कि हम फैमिली हैं, और सब दिखाने में ही लगे हैं। बट सच्चाई ये है कि कोई भी फैमिली है ही नहीं, बस वो डर पे आधारित एक सिस्टम है जो इस समाज ने पकड़ रखा हुआ है, डर के बारे। बस इस समाज ने एक डर के बेसिस पे खुद को सरवाइव करने के लिए ये एक फैमिली सिस्टम क्रिएट कर रखी हुई है। तो ये एक सिर्फ सर्वाइवल मैकेनिज़्म है, ये फैमिली सिस्टम, जहाँ पर एक बच्चे और पेरेंट्स में एक इक्वल लेवल का रेसिप्रोकेशन है ही नहीं, इक्वल लेवल पे दोनों का डिसीजन है ही नहीं, जहाँ पे एक डिसबैलेंस है, जहाँ पे एक डिसीजन सिर्फ पेरेंट्स का है कि हम चुनते हैं इस बच्चे को, लेकिन उस बच्चे को चूज़ करने का मौका ही नहीं दिया गया कि वो भी चूज़ कर सके कि ये सच में मेरे पेरेंट्स बनने के लायक है या नहीं। तो ये समाज एक बच्चे को ये चूज़ करना कि वो इनके साथ रहेगा नहीं रहेगा, ये अलाउ ही नहीं करता। और वही बच्चा मतलब 30 साल का हो गया है, 40 साल का हो गया है, और इनकी नज़रों में अभी भी वो बच्चा ही है, वो डिसीजन नहीं ले सकता। हम बताएंगे कि डिसीजन कैसे लेना है, हम बताएंगे कि पार्टनर कैसे बनाना है। चूँकि हमने तुमको इस धरती पे लाया है, तो हम बताएंगे कि तुमको जीना कैसे है। हम तुम्हारी फैमिली हैं,
जबरदस्ती का फैमिली बने जा रहे हैं। प्यार है ही नहीं, कहीं से प्यार फ्लो हो ही नहीं रहा है बच्चे की तरफ। क्योंकि अगर प्यार फ्लो हो रहा होता तो बच्चे को आप कंट्रोल करते ही नहीं। उसके हर एक फैसले में आप सपोर्ट करते, उसे आज़ाद करते, उसे मुक्त करते। बट यहाँ पे सिर्फ डर, कंट्रोल, मैनिपुलेशन का गेम चल रहा है, जो ये फैमिली सिस्टम करती है, ये समाज करता है। कि ये ब्लड लाइन से है तो इस फैमिली का ही हिस्सा रहेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले, वो उसे इस फैमिली को अपनाना पड़ेगा, जो एकदम करप्टेड लोग जिसमें भरे पड़े हैं। तो एक बच्चा 25 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए, 40 साल का हो जाए, वो बच्चा ही रहेगा। ये कौन सा सिस्टम है? वो कभी अपने अथॉरिटी में आ नहीं सकता, वो कभी भी अपने फुल व्यक्तित्व को जी ही नहीं सकता, वो हमेशा बच्चा ही रहेगा। अरे बच्चा है। तो ये पूरा एक डिसबैलेंस सिस्टम है, जिसमें कि एक को अलाउ है डिसीजन लेने का, बट एक को अलाउ ही नहीं है। ये कैसा रेसिप्रोकेशन है? ये रेसिप्रोकेशन है ही नहीं। ये परस्पर बराबरी का समझौता है ही नहीं। ये सिर्फ एक समझौता ही है। क्योंकि हमने तुमको इस धरती पे लाया है, तो अब तुम कहीं नहीं भाग सकते, तुम्हें हमें चूज करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमने तुमको बड़ा किया है। अरे वो नेचुरली बड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम जिसको लेके आए थे वो एक छोटा सा बच्चा था। क्योंकि तुमने जिसको सोचा था कि ये मेरे फैमिली का हिस्सा होगा, वो एक छोटा सा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का बच्चा था, 18 साल का बच्चा नहीं था। और वहीं पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। जब उस बच्चे की खुद की दिल, दिमाग, बुद्धि जो भी है एक विकसित होना स्टार्ट होती है, तब जा कर के एक बच्चे और पेरेंट्स में क्लैश, एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। वो रेजिस्टेंस, वो क्लैश इसीलिए होता ही है क्योंकि वो एक न्यू लाइफ है। अब उसको अपने हिसाब से चीज़ों को क्रिएट करना है। बट जो ये सिस्टम है वो अलाउ ही नहीं करती, नहीं कर सकता वो अपने हिसाब से क्रिएट। हम बताएंगे कि तुमको कैसे क्रिएट करना है। तो इस तरीके से एक डिसबैलेंस क्रिएट होता है और एक बच्चा कभी अपने फुल पोटेंशियल में आ ही नहीं पाता, बिकॉज ऑफ हिज और हर ओन फैमिली, जो खुद उसका डिसीजन पूरी तरीके से वो अपने हाथ में कंट्रोल करके रखे हैं। तो एक बच्चा मतलब उसकी जो फैमिली, ना तो उसके पेरेंट्स उसकी फैमिली होती है, ना तो उसका बच्चा उसका फैमिली होता है। उसकी जो रियल फैमिली होती है वो उसका पार्टनर होता है, जो वो खुद से बनाता है, जो खुद से वो चयन करता है। तो पार्टनर इसीलिए उसको बोलते हैं हमसफ़र। हमसफ़र हम पेरेंट्स को नहीं बोलते, ना ही हमसफ़र हम एक बच्चे को बोलते हैं। हमसफ़र हम पार्टनर को बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं। और ये पूरी एक प्रक्रिया है कि सच में उस पर्सन के साथ ही आपको रहना है, वही आपका रियल फैमिली होता है, वही आपके बुढ़ापे तक साथ होता है। बाकी सब गिर जाते हैं एक समय के बाद, पेरेंट्स मर जाते हैं, बच्चे अपनी लाइफ बना लेते हैं, बस वही आपके साथ टिकता है अंतिम सांस तक। तो वही आपका रियल फैमिली होता है, जो आप खुद से क्रिएट करते हो। तो ये फैमिली सिस्टम पूरी तरीके से एक डिसबैलेंस सिस्टम है, जिसमें कि सिर्फ एक को अलाउ है और दूसरे को अलाउ ही नहीं है खुद से क्रिएट करने का। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है। तो पर्सनली आप मेरे से कनेक्ट करने के लिए आप सेशन ले सकते हैं। मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो पर। टिल देन बाय।